आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वो मेरे लिए भगवान है। अब तो ऐसी लहर चल रही है कि ये गवर्नमेंट नहीं, कोई भी सरकार आए उसको तो कल्याण करना ही पड़ेगा, सनातन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हमारी जीत कभी है जब लोगों के दिलों में हिंदू राज है। पेपर पे हिंदू राज हो और हमारे दिलों में हिंदू राज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कोई मौलवी ऐसा है जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो हिंदू है इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। हमारे लिए तो वो भगवान है, हमारे तो भगवान आ रहे, हमारे राम जी आ गए हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी सनातन धर्म को दरकिनार नहीं कर सकती। सारे देश में एक दिवाली दोबारा से जैसे कहते हैं कि भी राम जी आ रहे हैं और दिवाली का महोत्सव है। सच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। 80% से अत्यधिक आबादी हिंदू है। यहाँ तो कड़ में शंकर है। यहाँ पीपल को पूजते हैं, यहाँ कुएं को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं। तो ये तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। बहुत हर्ष और उल्लास। सुबह कलश यात्रा में जो भीड़ और हुजूम था लोगों का, जैसे कि महाराज जी ने कहा भीड़ शब्द में बोलिए सैलाब, जो लोगों का सैलाब था वो देखने वाला था। सड़क पे मतलब हर जगह हिंदुत्व का ऐसा लग रहा था नारा ही नारा कि भी बस राम राज्य आ गया है। ऐसा तो आप 22 जनवरी को जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर्षोल्लास के साथ सारे देश में एक दिवाली दोबारा से जैसे कहते हैं कि भी राम जी आ रहे हैं और दिवाली का महोत्सव है। सच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हमने इतने मतलब अपने समय में जो है राम मंदिर का निर्माण को देखा और एक बार जो साक्षात जिसे कहते हैं दिवाली वो हम देख रहे हैं। ये सच में इनके अंदर ये इनका तेजस्व है, जो इनका तेज है वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इतनी छोटी उम्र में इतना अधिक ज्ञान, मतलब ये चीज़ हम खुद सोचते हैं कि भी इतने सारे इनके अनुयायी इतने जल्दी, तो ये हिंदुत्व की वजह से ही है जो कि भी मतलब बाबा को आज इतना मतलब वो किया जा रहा है। और बाबा की अपनी छवि है जिसकी वजह से हिंदू इनकी तरफ खींचा जा रहा है। राजनीति से भी उन्हें जोड़ा जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो सरकार की नज़र में रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी बाबा ने बोला हमें पेपर पे कुछ नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राज होना चाहिए। और सच बात है, हमारी जीत कभी है जब लोगों के दिलों में हिंदू राज है। पेपर पे हिंदू राज हो और हमारे दिलों में हिंदू राज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की भावना हमारे अपने दिलों में होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि सब भारतीयों के मन में हिंदू राष्ट्र की भावना अंदर से होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जो उनकी शक्ति है वो कहते हैं इनके पीछे शक्ति है। हालांकि तमाम लोग ट्रिक कहते हैं, कई बार चैलेंजेस हुए, मीडिया के माध्यम से भी चैलेंज हुए, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? नहीं जी, ये तो आपने जो बोला मीडिया के माध्यम से उनके जो भी चैलेंज हुआ, लेकिन जो उनके अंदर की शक्ति है वो सच में हिंदुत्व के लिए बोलती है। और आज जो सारी जनता उनके साथ खड़ी है उसका कारण भी यही है कि भाई जो हिंदुत्व के लिए जगा रहा है लोगों को, वो पीछे नहीं आ सकता। वो किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि वो सच बात बोल रहे हैं। किसी से डरने वाली कोई बात ही नहीं, चाहे मीडिया हो चाहे कोई और हो, वो सच बात बोलते हैं। और किसी को मिर्चें लगे तो लगे। क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता। गुप्ता जी बताइए, कैसा माहौल है आज? आज का माहौल इतना अच्छा है कि ऐसा माहौल देखने के लिए हमें ये मतलब आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस माहौल में हैं। हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि इस माहौल में हमें मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहेंगे? बाबा बागेश्वर तो इस टाइम भगवान का रूप है, हमारे लिए भगवान का रूप है। हमारे लिए क्या, लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान का रूप है। और ये आप खुद देख सकते हैं, जितना आज के टाइम में उनका तेज है, जितना उनको लोग बाग मानते हैं जानते हैं, उसी चीज़ से लगता है कि वो सबके दिलों में कितना राज करते हैं। हालांकि अगर बात करूं तो कई बार इन धर्मगुरुओं पे, इन बाबाओं पे उंगलियां उठी है और कई स्कैंडल भी सामने आए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह के नकली बाबा भी निकले हैं। तो बाबा बागेश्वर को लेकर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या सोचते हैं कि वाकई में शक्तियां हैं? देखिए जी, उनकी शक्तियों का तो प्रमाण कई मीडिया वालों ने भी जाके वहाँ पे लिया है। वो आप वीडियो देख सकते हैं कि जिन्होंने उनको चैलेंज किया और चैलेंज के बाद उनको जवाब जो मिला उससे वो खुद मोहित हो गए। तो इसलिए ऐसा कोई ऐसी छवि नहीं है, जो है सब सच्चाई है। अब कोई उनका विरोधी उसके लिए कुछ भी उनके प्रति सोचता होगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, मगर जो उनके भगत हैं वो उनको सच्चा मानते हैं, उनको सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कोई मौलवी ऐसा है जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो हिंदू है इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। इसमें कौन सा गलत हो रहा है? अभी उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाएंगे वो भी दर्शन करने के लिए। बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए। उनका तो वहाँ पे प्रथम स्थान होना चाहिए। जो भी वहाँ पे बड़े बड़े अनुयायी होंगे जिनको वहाँ पे प्रथम स्थान मिलना है, उनकी तो गिनती उनमें होनी चाहिए और होगी भी। क्या नाम है आपका? कविता गुप्ता। तो जी बताइए, कैसा आज लगा बाबा बागेश्वर साक्षात आपने दर्शन किए? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मैं तो बागेश्वर धाम जाके भी दर्शन करके आई हूँ। मैं तो वहाँ पर भी गई थी, उनके मंदिर भी बहुत ही, मंदिर में भी जाके बड़ा सुकून और शांति मिलती है। हमारे लिए तो वो भगवान है, हमारे तो भगवान आ रहे, हमारे राम जी आ गए हैं।
अच्छा, राम के रूप में देख रही हैं आप उन्हें? हाँ, हनुमान जी, राम जी, कुछ भी समझ लो, मेरे लिए तो वो भगवान है। वो मेरे लिए भगवान है। उन्हें कोई लड्डू गोपाल के रूप में अपना बच्चा समझ के कर रहा है, कोई उनको अपने भगवान समझ के कर रहा है। हम जो यूट्यूब में देखते हैं, मैं तरस के थक गई हूँ। मैं यहाँ पे पड़पड़गंज भी आई हुई थी इनके दर्शन के लिए। मैं बहुत आबली होके मैं जा रही थी उनके पंडाल पे, मैं उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। वो मेरे बेटे हैं। जी बताइए। मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो हमारी कॉलोनी में ये आए, तो मेरी इनसे निगाह मिली और उस दिन से मेरी को जो प्रॉब्लम चल रही थी वो एकदम ठीक हो गई। निगाहों से चमत्कार मान रही हैं आप? बिल्कुल निगाहों से। और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागती रही और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया। हम बाबा जी के दर्शन करने आए, हमें बहुत उत्साह है कि बाबा जी के दर्शन होंगे। दर्शन होंगे? हाँ जी, हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या विश्वास रखते हैं उनके ऊपर? जी बिल्कुल विश्वास है। हम भी एमपी से ही हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं? मध्य प्रदेश से नहीं, निवासी मध्य प्रदेश के हैं, निवासी। वो बाबा जी का यहाँ पर अब निकलता हुआ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर से देखना चाहेंगे आप। मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र को दरकिनार करती है। हाँ, उनके जो नेता हैं, जो उनके राजनीतिक लोग हैं या तमाम जो साधु संत हैं, वो हमेशा वकालत करते हैं। नहीं, भारतवर्ष तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है। ये हिंदू राष्ट्र कब नहीं था? यहाँ पर 80% से अत्यधिक आबादी हिंदू है। यहाँ तो कण में शंकर है। यहाँ हम पीपल को पूछते हैं, यहाँ हम कुएं को पूछते हैं, यहाँ हम धरती को पूछते हैं, सूरज को पूछते हैं, पेड़ को पूछते हैं। तो ये तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सनातन धर्म को दरकिनार नहीं कर सकती। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बीजेपी के ऊपर हाथ है, बीजेपी का धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हाथ नहीं है। साधु संतों का, गुरुओं का इन पार्टियों पर हाथ होता है जन कल्याण के लिए, कोई गलत काम करने के लिए नहीं। पार्टियों का हाथ किसी गुरु के ऊपर आज तक नहीं है। अरे ऐसा होता तो बहुत से गुरु जेल में पड़े होते। राम मंदिर बनने नहीं जा रहा। राम मंदिर वहाँ पहले से मौजूद था, उसका जीर्णोद्धार हुआ। ये जो मंदिर बना है, ये भी 1000 साल फिर बनेगा, फिर 1000 साल बाद बनेगा। जब तक ये धरती सूरज चांद है, ये जीर्णोद्धार होते रहेंगे मंदिरों के। केवल कृष्ण जन्मभूमि का क्यों, ज्ञानवापी का ले लीजिए, महाकाल का ले लीजिए, अयोध्या का ले लीजिए, साथ साथ और भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, क्या इनका विकास नहीं हुआ? इनका भी विकास हुआ। और अब तो ऐसी लहर चल रही है कि ये गवर्नमेंट नहीं, कोई भी सरकार आए, उसको तो कल्याण करना ही पड़ेगा, सनातन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। बनेगा हिंदू राष्ट्र? कहाँ बनेगा? सरकार तो मना करती है। सरकार से क्या लेना देना इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये तो एक सही रास्ता दिखाने वाले हैं।